अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जब कृष्ण भगवान ने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की, जी हाँ, वीडियो का टाइटल यही है और इस वीडियो में हम आपको यही दिखाने वाले हैं। आप कमेंट में किसी तरह की भी कोई गाली देने से पहले एक बार इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, उसके बाद आप मुझे जो कहना चाहें कह सकते हैं। इस वीडियो में जो शख्स आपको नजर आ रहे हैं उनका ये दावा है कि महाभारत की जो जंग हुई थी कौरव और पांडवों के दरमियान, उसमें अर्जुन आए थे कृष्ण भगवान के पास और उन्होंने कहा था कि आप हमारा साथ दीजिए। तो कृष्ण भगवान के साथ मामला ये था कि दोनों तरफ के लोग उनके अपने थे, तो वो किसी एक की तरफदारी नहीं कर सकते थे। तो जिसकी वजह से कृष्ण भगवान ने ये कहा कि अगर आप लोग मुझे ले जाना चाहते हैं तो दोनों में से कोई एक ही जाएगा, या तो मैं जाऊंगा या मेरी फौज जाएगी। और चूंकि गोकुल की फौज जो थी वो दुनिया की सबसे बड़ी फौज थी, तो अर्जुन ने कहा कि अगर आप नहीं तो फौज भी किसी काम की नहीं। तो अर्जुन ने यह कहा कि आप हमारे साथ जाइए, तो दूसरों के साथ वो फौज चली गई। अब कृष्ण भगवान ने अर्जुन के लिए दुआ की तन्हाई में जाकर के, तो दुआ में अल्लाह तबारक व तआला से उन्होंने दुआ की और साथ ही साथ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और हजरत अली का वसीला लेकर के दुआ की। तो क्या इस वीडियो में सच्चाई है? आइए सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिए और उसके बाद बात करते हैं कि इन्होंने जिस किताब का हवाला दिया है उस किताब में ये वाकया मौजूद है भी या नहीं। कुरुक्षेत्र में जंग हुई है ना महाभारत की, और कुरुक्षेत्र की जंग में भगवान कृष्ण की फौज और भगवान कृष्ण ये दोनों अलग साइड्स के ऊपर लड़े, क्योंकि वो जो कौरव थे और वो जो पांडव थे दोनों का ताल्लुक भगवान कृष्ण से था। तो कौरवों का जो था जो सिपा सलार था वो भी आया भगवान कृष्ण से मदद मांगने, और अर्जुन भी गया भगवान कृष्ण से मदद मांगने। तो मैं इंडियन मिथ की बात करूं तो दोनों से उन्होंने पूछा कि दो ताकतें हैं, एक मैं हूं एक मेरी फौज है, तो तुम में से दोनों की मदद, तुम मेरे रिश्तेदार हो मैं दोनों की मदद करूंगा, तुम आपस में भी अगर लड़ रहे हो तो तुम में से देख लो, चुन लो, एक को मैं एक के साथ जाऊंगा और एक के साथ मेरी फौज जाएगी। उस वक्त जो फौज थी गोकुल की, तो वो बहुत बड़ी फौज थी। उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे मजबूत फौज वो थी। तो अर्जुन ने भगवान कृष्ण को कहा कि मैं फौज लेके क्या करूंगा अगर आप साथ नहीं है, आप साथ नहीं है तो मैं फौज लेके क्या करूंगा, मैं आप मेरे साथ आ जाएं, फौज भले हमारे मुखालिफ लड़े। तो उन्होंने दुआ की, और वो जो दुआ है ना उसके लफ्ज, जब जंग शुरू होनी थी उसकी जो है महाभारत की जो जंग शुरू होनी थी, तो उस रात को जब उन्होंने देखा कि एक तरफ बहुत फौज है और एक तरफ चंद लोग हैं, तो वो इंस्ट्रक्शन दे के जो कृष्ण जी हैं वो तन्हाई में चले गए। ये मैं साकुन नबीयीन से ही कोट कर रहा हूँ वाकया। तो तन्हाई में जाके तो उन्होंने कहा कि ए दुनिया की सृष्टि के रचेता, ए कायनात को बनाने वाले कारसाज, तुझे तेरे प्रीतम का वास्ता, तेरे प्रीतम के प्रीतम का वास्ता, कि जिसको एला के नाम से याद किया जाता है। एला, एली, आलेहा, अलूहा, अली, दीज आर ऑल सिनोनिम्स। ठीक है, तेरे प्रीतम का वास्ता। प्रीतम हबीबुल्लाह कौन? सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्रीतम का प्रीतम कौन? मौला कायनात इमाम अली अलैहिस्सलाम। अब रिसालत माब से 3000 साल पहले, ठीक है, इंडियन मिथ सनातन धर्म का एक विद्वान वो ये कह रहा है वहां पे कि अगर दुनिया से सच खत्म हो गया, तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा, ये चंद लोग हैं, इनकी मदद फरमा। किसके लिए? तेरे प्रीतम के वास्ते से, हबीबे खुदा के वास्ते से, तेरे प्रीतम के वास्ते से, जो दुनिया के काले पत्थर की मंदिर की दीवार पे मोजा करके जाहिर होगा। ये सेम जुमले हैं कृष्ण की जी के भी और राम जी के भी, जो दुनिया के काले पत्थर की मंदिर की। इनके दावे के मुताबिक मीसाकुन नबिय्यीन किताब सर्च किया गया, फिर उसको पढ़ा गया, तो इसकी कलई खुल करके ये सामने आती है कि मीसाकुन नबिय्यीन किताब में इस वाक़े की तरफ किसी तरह का कोई इशारा मौजूद नहीं है। पूरी किताब पलट कर देख ली गई, कहीं भी ये वाक़या मौजूद नहीं है। यानी इन्होंने अपनी तरफ से ये कह दिया है।
آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ شخص جو اس ویڈیو میں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ شیعہ ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور چونکہ شیعوں کا جو مذہب ہے وہ زیادہ تر قصے کہانیوں پر ہی چلتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں گڑھنا اور دیگر لوگوں کے بارے میں گڑھ گڑھ کر کے ان کو یہ سکون ملتا ہے۔ تو ان سے میری گزارش ہے کہ اسلام مکمل دین ہے، پلیز آپ اس میں کسی اور کو ملانے کی کوشش نہ کریں۔ اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل کر دیا ہے، جو کچھ ہے قرآن و حدیث میں ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ قرآن و حدیث میں اگر کسی واقعے کا ثبوت ملتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ واقعہ یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے، اور اگر نہیں ملتا ہے تو اس میں شبہ موجود رہتا ہے۔ اور یہاں تو بات یہ ہے کہ جس بات کی آپ نے گواہی دی ہے، یعنی جس بات کا آپ نے دعویٰ کیا ہے اور جس کتاب کا حوالہ دیا ہے، وہاں تو ایسا کچھ موجود ہی نہیں ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے غیر مسلموں کو ہم مسلمانوں پر ہنسنے کا موقع ملتا ہے کہ دیکھو ہم نے یہ دعویٰ کیا اور ہمارے اندر یہ بات موجود ہی نہیں ہے۔ ہر طرح کے لوگ اس دنیا میں ہیں، سوشل میڈیا کا دور جب سے آیا ہے کوئی بھی کچھ بھی دکان لے کر کے کھول کے بیٹھ جاتا ہے اور اس کے ویڈیوز چلنے لگتے ہیں، غلط اٹھ پٹانگ دعوے ہوتے ہیں۔ ہماری عوام سے گزارش ہے کہ اس طرح کے ویڈیوز اگر آپ کو ملیں تو اس کو رپورٹ کریں اور اس کے چینل کو بلاک کرانے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو دین میں غلط باتیں پھیلانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو کی سچائی جان کر کے بھی اچھا لگا ہوگا۔ میں نے اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے اس ویڈیو کی سچائی آپ تک لائی ہے، اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ لوگوں تک سچائی پہنچ سکے اور پاکھنڈ کا، جھوٹ کا پردہ فاش ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔